करता है, वरना वे 2 दिन बाद उसे जान से मार देंगे और ये वार्निंग दे। अब वेंस उसे रायन के पास छोड़ देता है, जिसे भी मारकर वे यहाँ उठा लाए थे, जहाँ अब रायन उससे माफी भी मांगता है। इन लोगों ने उसे मारकर उससे सब कुछ पूछ लिया और उसी ने उन्हें बताया भी था कि जेसन डेनिला के घर छुपा हुआ है, इसलिए ही वे उस दिन उसके घर में ढूंढते हुए आए थे। अब जेसन इसके लिए रायन को शांत करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वही वो कहता है कि चूंकि रायन मेडिकल के एरिया में रिसर्च करता रहा है, तो क्या उसके यहाँ के वर्जन ने उससे यहाँ कोई दवाई बनवाई थी। और ये सुन रायन उसे बताना शुरू करता है कि यही तो वो उस दिन भी बता रहा था, जहाँ इस यूनिवर्स के जेसन ने उससे अकेले में एक ऐसी दवा बनवाई जो कि कुछ मिनट्स के लिए ब्रेन को बिल्कुल बंद कर देती थी। हालांकि तब उसे पता नहीं था कि यहाँ का जेसन उससे ये दवा बनवा क्यों रहा है। और अब ये सुनते ही जेसन को स्ट्राइक होता है और वो फाइनली समझ ही गया था कि उस बॉक्स के अंदर से यहाँ का जेसन मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे कर पाया। दरअसल बॉक्स के अंदर जाने के बाद आपको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को खत्म करना पड़ता है, ताकि वहाँ मौजूद इंसान सुपर पोजिशन में जा सके। और इसलिए ही उसने रायन से वो दवा बनवाई, जिससे कि इंसानी ब्रेन कुछ मिनट्स के लिए बंद पड़ जाता है और फिर बॉक्स में जाने पर वे मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। इसीलिए ही कहानी के शुरू में उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था, जिसे कि तब से जेसन 1 बेहोशी का इंजेक्शन समझ रहा था, मगर वो तो ब्रेन को ब्लॉक करने वाला इंजेक्शन था। जहाँ ये थ्योरी इससे भी प्रूव होती है कि जब यहाँ का जेसन उस वीडियो में बॉक्स में गया था, तब उसके हाथ में एक सूटकेस था और उसी में वे इंजेक्शन और दवा होंगी, जिसके बारे में सुनकर रायन उसे बताता है कि ऐसी तो बहुत से इंजेक्शन यहाँ के जेसन ने उससे बनवाए हुए थे और अभी भी उसके कई सारे बॉक्सेस उसी लैब में रखे हुए हैं, जिन पर आज तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर जेसन उस लैब में पहुंच उन इंजेक्शंस के साथ बॉक्स में चला जाए, तो वो फिर से अपने यूनिवर्स में जा सकेगा। मगर वो यहाँ से निकलेगा कैसे, अभी तो उसे ये भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स हर पल उस पर नजर रखे हुए हैं। अब कुछ देर बाद जब जेसन अकेला ही सोच रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे, कि उसके पास एमेंडा आती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल देगी, क्योंकि वो यहाँ के जेसन से प्यार करती थी और चूंकि ये जेसन उसका है ही नहीं, तो वो उसके साथ उसके दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने यहाँ के जेसन को फिर से पाना चाहती है। और उसने जेसन को यहाँ से निकलने के लिए सारे ही कैमरास और सिक्योरिटी लॉक्स खोल दिए हैं। तो अब दोनों ही मिलकर भागते हुए लैब में जाने लगते हैं, जहाँ जेसन उसे भी सब कुछ बता ही देता है कि कैसे वे उन इंजेक्शन से उस बॉक्स में जा दूसरे यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे। तो वहीं अब तक बाकी गार्ड्स जान चुके थे एमेंडा जेसन को यहाँ से निकाल रही है, तो वे उनका पीछा करने लगते हैं। मगर एमेंडा जल्दी से वही इंजेक्शन वाला सूटकेस उठा अब आखिरी वक्त पर जेसन के साथ बॉक्स में घुस ही जाती है, जहाँ दोनों जल्दी से एक एक इंजेक्शन खुद को लगा लेते हैं, जिसके बाद वे बेहोश हो गए थे। और जब कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है, तो जो वे अपने सामने देख पा रहे थे वो तो किसी सपने से कम न था, जहाँ उनके सामने अनंत मल्टीवर्स के दरवाजे आ गए थे। यानी कि हर एक दरवाजा एक नई यूनिवर्स का दरवाजा है और वे जिस भी दरवाजे को खोलेंगे उस यूनिवर्स में यहाँ से जा सकेंगे। मगर अब दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इनमें से